अब अमेरिका करने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को 90 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। यानी अब चीन की वुहान वायरस का सच दुनिया के सामने आने वाला है। हालांकि अभी तक चीन कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया को भटकाने की कोशिश कर रहा था। वुहान बम पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार। कोरोना किंग जिनपिंग को 90 दिन का अल्टीमेटम। प्रयोगशाला में कैसे बना जैविक हथियार। चीन पर अमेरिका की सबूत वाली चढ़ाई। जिनपिंग के वायरस वार पर अमेरिका का प्रहार। दुनिया भर में मौत का कोहराम मचाने वाले कोरोना किंग जिनपिंग की सांसें फूलने लगी हैं। क्योंकि कोरोना वायरस की ये लड़ाई अब चीन और अमेरिका के बीच हो गई है। अब तक नरसंहार करने वाला चीन कोरोना को लेकर दुनिया को अंधेरे में रख रहा था, सच्चाई को छिपा रहा था। लेकिन अब जिनपिंग की चोरी से पर्दा हटना शुरू हो चुका है। कोरोना को लेकर चीन कभी चमगादड़ की थ्योरी और कभी दूसरी दलीलों से दुनिया को उलझाने में कोशिश करता था। जबकि कोरोना को लेकर चीन पर लगातार उंगलियां उठ रही थी, लेकिन जिनपिंग वुहान लैब की सच्चाई छिपाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तक को अपने भरोसे में ले लिया था। लेकिन अब चीन पर अमेरिका का शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग की नकेल कसनी शुरू कर दी है। हालांकि बाइडेन से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार चीन पर हमलावर थे। ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने तो कोरोना वायरस को वुहान वायरस तक कहा था। लेकिन दुनिया को सबसे बड़ा दर्द देने वाला चीन के दिन अब बदलने वाले हैं। अब अमेरिका चीन का इलाज करने वाला है। हालांकि अमेरिका चीन को लगातार सबूत दे रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ने चीन पर सबसे बड़ी चढ़ाई करने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी जांच एजेंसी को दिए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस कहां से निकला, इसकी जांच कर 90 दिन में रिपोर्ट दे। इतना ही नहीं, दुनिया को महामारी की खाई में झोंकने वाले चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपील करते हुए कहा, अमेरिका उन देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो सही तरीके से वायरस की जांच कराना चाहते हैं। हालांकि वुहान के पाप पर खुद को फंसता देख चीन पैंतरेबाजी पर उतर आया है। अपने पाप को दबाने के लिए चीन उल्टे शोर मचा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें अमेरिकी जांच की परवाह नहीं, क्योंकि तथ्यों को किसी भी जांच से खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका में कुछ लोग तथ्य और विज्ञान को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं और उन्हें महामारी से लड़ने में अपनी नाकामी पर फोकस करना चाहिए। बार बार नए सिरे से चीन को निशाना बनाने के लिए जांच की बात करते हैं। ये सिर्फ विज्ञान का अपमान नहीं, बल्कि महामारी से लड़ाई में रुकावट भी है। चीन के विज्ञान ज्ञान को सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है, किसी की आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है। चीन की इस खोखली दलील पर हंसे या सिर धुने कि ये सिर्फ विज्ञान का अपमान नहीं, बल्कि महामारी से लड़ाई में रुकावट है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। वहीं ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश चीन और वुहान लैब पर उंगली उठा चुके हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर यह आरोप है कि उसने बिना जांच किए ही चीन को क्लीन चिट कैसे दे दी।
लेकिन अब अमेरिका के अल्टीमेटम के बाद चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और चीन के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी दबाव बढ़ेगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि चीन 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसकी सेना के अफसर भी शामिल हैं। रक्षा के जानकारों का मानना है कि वुहान लैब में रिसर्च के दौरान कोरोना वायरस लीक हुआ। नवंबर 2019 के वुहान लैब के 3 वैज्ञानिकों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और चीन ने 1 महीने बाद दिसंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना वायरस की जानकारी दी। लेकिन अब चीन के एक पाप का अमेरिका हिसाब करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।